पत्नी, हनीमून के सपने और फिर सड़क किनारे पड़ी एक लाश। कहते हैं शादी 7 जन्मों का बंधन होती है, लेकिन अगर वही रिश्ता 3 महीने में ही मौत का सौदा बन जाए तो? अगर दुल्हन ही अपने पति की आखिरी सांसों की गवाह नहीं बल्कि साजिश की मास्टरमाइंड निकले तो? राजस्थान के श्री गंगानगर से आई ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो चलिए जानते हैं हनीमून से हत्याकांड तक बेवफा दुल्हन की वो खौफनाक कहानी जो शादी के 3 महीने में ही आशिक के हाथों अपने पति की हत्या करवाने से कतराई नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। इस कहानी में एक हसीना है, एक दीवाना भी है और तस्वीरें कुछ और है। ये तस्वीरें जो है वो एक मौत की दास्तां सुनाती है, एक खामोश साजिश की दास्तां। राजस्थान के श्री गंगानगर से रिश्तों को झकझोर देने वाली ये कहानी जब सामने आई तो हर किसी के दिल को दहला गई। जहां शादी के महज 3 महीने बाद दुल्हन ने अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया। इसे इंदौर के चर्चित हनीमून मर्डर की तरह देखा जा रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ प्यार नहीं, साजिश ने 7 फेरे तोड़ दिए। 30 जनवरी की रात अनूपगढ़ रोड सड़क किनारे बेहोशी की हालत में पड़े थे आशीष और उसकी पत्नी अंजू। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने आशीष को मृत घोषित कर दिया। अंजू ने इसके बाद कहानियां सुनाई। अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, गहने लूटे और फरार हो गए। लेकिन कहते हैं ना, झूठ के पांव नहीं होते। घटना स्थल देखकर ही पुलिस को शक हो गया। एफएसएल की जांच ने साफ संकेत दिए कि ये हादसा नहीं, सुनियोजित हत्या है। दिनांक 31 जनवरी को थाना रावला के चक 1 केएलएम के परिवादी ने हमारे थाने में एक प्रकरण दर्ज कराया था, जिसमें बताया गया था कि उसके भतीजे की रात को चक 1 केएलएम के रोड पर जाते हुए किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे कि उसकी मृत्यु हो गई। तो ये हमने तुरंत मौका देखकर और प्रकरण दर्ज किया एक्सीडेंट की धाराओं में। लेकिन जब एफएसएल टीम बुलाई गई मौके पर, उच्च अधिकारियों ने जब विजिट किया तो कुछ संदेहास्पद लगी सभी बातें। तो उस पर तुरंत टीम गठित की गई और सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इसमें तकनीकी रूप से भी, आसूचना संकलन से भी सभी रूप से अनुसंधान प्रारंभ किया गया। फिर जो चौंकाने वाली बात थी कि इसमें जो आशीष है, उसकी धर्मपत्नी अंजू है, वही एक इसमें मुख्य सूत्र निकली। ये एक्सीडेंट ना होके हत्या का प्रकरण निकला। घटना वारदात जो जिस हिसाब से इन्होंने अंजाम दिया, 3 माह पूर्व ही आशीष और अंजू की शादी हुई थी, किंतु अंजू इस शादी से खुश नहीं थी। उसके पहले ही संपर्क किसी संजू नाम के व्यक्ति से थे। तो अंजू ने और ये संजू ने, उसके जो प्रेमी हैं, उन दोनों ने ये एक प्लान बनाया। चूंकि आशीष हमेशा खाना खाने के बाद रात को घूमता था, तो अंजू ने पहले उसके साथ घूमना शुरू किया सड़क पर, और फिर संजू के साथ प्लान बनाते हुए उसने संजू ने अपने 2 दोस्तों का सहायता ली, रोहित व बादल। और दिनांक 31 को ये रात को वहां पर जो एक सड़क है, सुनसान सड़क है, वहां पर झाड़ियों में छुप गए ये तीनों दोस्त। जब अंजू और उसका पति मृतक आशीष जब वॉक करने आए तो अंजू से एक योजनाबद्ध तरीके से उस सुनसान रोड पर ले गई घूमने के बहाने। वहां पर आने के बाद तुरंत इन तीनों जो इसके साथी थे व्यक्तियों ने उन पर ताबड़तोड़ वार किया सिर पे, जिससे कि उसकी मृत्यु हो जाए। लेकिन उसमें भी अगर कोई कसर रह गई हो तो फिर गला घोटा भी गया इन सबके द्वारा, जिससे कि उसकी मृत्यु जो है वो निश्चित हो जाए। तो इस तरह से नृशंस हत्या ये की गई इन 4 अभियुक्तों के द्वारा। पुलिस ने इसमें बहुत ही संजीदगी से, गंभीरता से काम करते हुए, बहुत त्वरित कार्रवाई करते हुए इस एक्सीडेंट का जो रूप देके जो हत्या की हुई थी उसका खुलासा किया है और इन 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली है। इस पूरे मामले में मोड़ उस वक्त आया जब मेडिकल रिपोर्ट ने चौंका दिया। आशीष के शरीर पर बेरहमी से पिटाई के निशान थे और मौत की असली वजह थी गला घोटना।
सबसे हैरानी की बात यह रही कि जिस पत्नी के सामने पति की जान गई उसे खरोच तक नहीं आई। बस फिर क्या था कि अब पुलिस ने मोबाइल खंगालना शुरू कर दिया और यहीं से खुलने लग गई बेवफाई की परतें। कॉल रिकॉर्ड बता रहे थे कि अंजू लगातार अपने पुराने प्रेमी संजू के संपर्क में थी। जिस सड़क हादसे की कहानी अंजू सुनाकर पुलिस के सामने हमदर्दी लेने की कोशिश कर रही थी, उसमें शुरू से ही इतने पेच थे कि पुलिस को उसमें साजिश की बू नजर आने लगी। और जब एफएसएल की रिपोर्ट सामने आई तो साफ हो गया कि अंजलि जो कुछ कह रही थी सब मनगढ़ंत था, क्योंकि उसके पति आशिक के शरीर में कई सारी गंभीर चोटें थी, जिसका मतलब साफ था कि उसकी पहले जमकर पिटाई की गई थी और उसके बाद में ही इस पूरे मामले को सड़क हादसा करार देने की तमाम तरह की कोशिशें की जा रही थी। प्यार जब जुनून बन जाए और जुनून साजिश तो रिश्ते सबसे पहले मरते हैं। और ये हादसा इसी बात की गवाही है, जहां 7 फेरों से ज्यादा मजबूत निकला प्रेमी का साथ। शातिर बनने का अंदाजा इसी बात से आप दुल्हन के लगा सकते हैं कि उसने अपने ही पति की बेरहमी से हत्या करने के बाद हत्यारे को उसने आशीष का मोबाइल और अपने झुमके इनाम के रूप में देकर के भगा दिया। कड़ी पूछताछ हुई तो जांच में सामने आया कि 23 साल की अंजू अपनी शादी से खुश नहीं थी। मायके जब वो पहुंची तो प्रेमी संजू और उसके दोस्तों रॉकी और बादल के साथ मुलाकात हुई, जहां पर उन्होंने मौत का ये पूरा मास्टरमाइंड प्लान तैयार किया। उसे पता था आशीष डिनर के बाद टहलने के लिए निकलता है। वो उसे सुनसान सड़क पर ले गई, जहां झाड़ियों में पहले से छुपे थे कातिल। पहले आशीष को पीटा गया, फिर गला घोंटकर हत्या कर दी गई। लूट का ड्रामा रचने के लिए अंजू ने अपनी बालियां और फोन तक आरोपियों को थमा दिए। फिलहाल इस पूरे मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस के गिरफ्त में अब बेवफा दुल्हन, उसका प्रेमी और दोनों साथी है। पूछताछ में अंजू लगातार बयान बदलती रही, लेकिन सबूतों के आगे उसकी एक भी नहीं चली। 3 महीने पहले जो रिश्ता 7 जन्मों के वादों के साथ शुरू हुआ था, वो 3 महीने में ही साजिश, बेवफाई और कत्ल की कहानी बन गई। सवाल यही है कि क्या अब रिश्तों से भरोसा उठने लग गया है, या फिर प्यार के नाम पर अपराध का यह नया चेहरा है? आप लोग की क्या राय है? कमेंट में हमें जरूर बताइएगा और ऐसी अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।